पिता की बहुत लाडली बेटी थी, इतना प्यार करता था पिता, हर पिता को करना चाहिए, मेरा विरोध नहीं है, अपने बच्चे हैं। इतना लाड, इतना लाड, इतना लाड। एक ही इकलौती बेटी और एक लड़का था उसका। बेटी की जो भी बात मन में आए, जुबान तक नहीं आती थी, बाप पूरा कर देता था। बेटी ने कहा ऐसे कपड़े पहनूंगा, पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। बेटी ने कहा ऐसी कार चाहिए, पिता ने कहा कोई बात नहीं, ले ले। बेटी ने कहा मैं घूमूंगी फिरूंगी, घूम फिर। मेरी बेटी को कोई कमी नहीं रहना चाहिए। पिता प्यार में था, बेटी के मोहब्बत में था, लेकिन ज्यादा मोहब्बत भी हो जाए ना, हद से ज्यादा, तो व्यक्तित्व बिगड़ जाता है। जिद्दी हो गई लड़की, लाड़ में लड़ंका हो गई लड़की, बड़ों को बड़ा, छोटों को छोटा नहीं समझती। कोई एक बोले तो चार जवाब देती, मेरे बाप ऐसे हैं। चल गया। एक दिन पिता ने उस लड़की का विवाह किया। करना तो पड़ेगा, कितनी भी लाडली हो, ससुराल तो जाएगी। कहानी लंबी है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे अपने पेट की चिंता है। पापी पेट का सवाल है। शादी कर दी, 8 दिन नहीं हुए कि ससुराल से फोन आया, पिताजी जिस कंडीशन में हो मुझे लेने आओ, मैं यहां बिल्कुल नहीं रह सकती हूं। बाप ने कहा यार 8 दिन हुए शादी को, 8 दिन में कह रही कि ससुराल में नहीं रहना है। उसने कहा बेटा थोड़ा समझ। बिल्कुल नहीं समझना, 8 दिन से जहर के घूंट पी रही हूं मैं, मुझे इस घर में नहीं रहना। आज हालात यही हैं तुम्हारे घरों के, ध्यान रखना। चटमंगनी, पट शादी, झट तलाक, ध्यान रखना। शिक्षाएं खत्म हो गई हैं। पिता लाचार था, गया, पहली बार लेने आया बेटी को, किसी ने पूछा ही नहीं, चाय को नहीं, पानी को नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि समधी जी आओ बैठो, शमशानी माहौल। उसने कहा यार बेटी सही कह रही है, घर अच्छा है। समधन जी ने देखा, मुंह तिरछा करके निकल गए। गया पिता बेटी के पास, बेटी क्या बात है, लिपट गई, रोने लगी, किस नरक में डाल दिया मुझे। पिता ने कहा बेटा हुआ क्या 8 दिन में ऐसा। बोले मैं यहां एक पल नहीं रह सकती हूं, इसी वक्त लेके चलो। पिता ने कहा एक बार रुक, थोड़ा शांति रख, मुझे एक गिलास पानी तो पिलाते। बोले पानी बाहर पी लेंगे ढाबे में, टेंशन मत करो, इस घर का पानी भी जहर है। पिता ने कहा बेटा तेरे सास ससुर से तो पूछ लूं मामला क्या है। अरे बोले भाड़ में गए वो सास ससुर, बिल्कुल नहीं पूछना, उठाओ अटैची चलो। बोले बेटा रुक रुक रुक, ध्यान रखना डूंगरपुर वालों, सब कुछ बनना आसान है लेकिन बेटी का बाप बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है जिंदगी में। बेटी वो है जो अच्छों अच्छों की अकड़ तोड़ दिया करती है, ध्यान रखिए। गए सासू से पूछा कि बहन जी मेरी बेटी को पीहर ले जाऊं। सास ने कहा कल के ले जाने वाले, अभी इसी वक्त। बहन जी क्या हुआ। बोले तुम जानो ये क्या आफत भेजी हमारे घर में तुमने। सुबह से तूफान मचाती है, लड़ाई करती है, झगड़े करती है, 9-9 बजे 10-10 बजे सोकर उठती है, काम वाम कुछ आता नहीं है, एक बात बोलो तो 4 बात सुनाती है। ऐसी लड़की, ये संस्कार है तुम्हारे। बेटियों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा जीवन, ऐसा व्यवहार बनाना कि तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे पिता जब आए ना तो उनका फूलों से स्वागत होना चाहिए, अंगारों से अपमान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तेरी ननन कैसी चुगलखोर, दिन भर चुगली करती रहती है, यहां की वहां, वहां की वहां। तो बोले बेटा एक बात बता, तेरा देवर कैसा है। बोले आवारा। अरे सभी खराब। बोले बेटा तेरे जेठ कैसे हैं। बोले धूर्त मक्कार। तो बोले तेरे पति कैसे हैं। बोले यमराज, साक्षात यमराज से शादी की है तुमने मेरी, कुएं में ढकेल देना था मुझे। बोले बेटा अच्छा एक बात बता,
तेरे ये पड़ोसी कैसे हैं डूंगरपुर वाले? बोले नंबर बन के बर्बाद लोग, एक भी ढंग के नहीं। LLB वकील साहब, LLB यानी नहीं, मैं ऐसे अब शब्द नहीं बोलता हूं, तुम खुद समझ गए हो, ध्यान रखना। मैं अपनी जुबान पे हल्के शब्द क्यों बोल दूं? पिता ने कहा यार, घर का एक व्यक्ति खराब होगा, 2 खराब होंगे, चलो घर खराब होगा, ये तो कह रही पूरा मोहल्ला ही खराब है। पिता समझदार था, लड़की के बाप को बहुत समझदार होना चाहिए। पिता का, लड़की का पिता वही होता है जो बेटियों के घर उजाड़ता नहीं, उन्हें बसाने का प्रयास करता है, जोड़ने का प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। अपने बेटी के हरे भरे बगीचे को उजाड़ो मत, गलत शिक्षाएं दे करके। घर पहुंचा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बेटी बोली पापा मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले मत जा बेटा, तू मेरी प्राण से प्यारी है। माँ ने कहा मत जा, आज से यहीं रहेंगे, तलाक दे दे, दूसरा ढूंढेंगे। सेकंड वाले भी मिलते हैं आजकल, नहीं आजकल तो फर्स्ट वाली सेकंड में बिक रहे हैं, क्या करें, माहौल बिगड़ गया है। बोली टेंशन मत कर। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीने भर हुए, 2 महीने हुए, अब तो पड़ोसियों को महावीर मंदिर जाए तो लोग पूछे क्यों ससुराल में लेने नहीं आए क्या? अरे उसने कहा धत्तेरे की, बाप मेरा रख रहा है, माँ मेरी रख रही है, पड़ोसी परेशान हुए जा रहे हैं। बोले छोड़ो महावीर मंदिर, अब प्रगति नगर के मंदिर जाएंगे। पारसनाथ के दर्शन करने गई, वहां भी 2-4 देवियां बैठी थी। क्यों 2 महीने हो गए, ससुराल नहीं जाना? अरे उसने कहा कहां जाऊं मैं, शादी में जाऊं तो लोग पूछें, सहेलियां मिले जीजा जी क्यों नहीं आते? अरे उसने कहा इन्हें तो जीना हराम कर दिया मेरा। भाभियों के स्वभाव बदल जाते हैं, घर के स्वभाव बदल जाते हैं। ध्यान रखना, नारी की शोभा पीहर में नहीं, नारी की शोभा तो ससुराल में ही हुआ करती है। वह लक्ष्मी कहलाएगा। बेटी को लक्ष्मी थोड़ी कहा जाता है। लक्ष्मी कौन होती है? बहु लक्ष्मी होती है। रक्षाबंधन पीहर का अच्छा लगता है, और दिवाली ससुराल की अच्छी लगा करती है। ध्यान रखना, वह लक्ष्मी है, वह दिवाली पर अपने ससुराल में रहती है। परेशान हो गई वो, एक दिन उदास बैठी थी। पिता ने कहा बेटी दुखी क्यों है? बोले क्या बताऊं पिताजी, ना यहां चैन। बोले बेटा क्या दिक्कत है? बोले भाभी कहती है चाय बना, तू ससुराल थोड़ी जाएगी, अब काम कर यहां भी। भाभी का स्वभाव बदल गया, भैया का स्वभाव बदल गया। मां कहती है पड़ी रहती है, थोड़ा जल्दी उठा कर। पापा मैं तो परेशान हो गई, ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग से कूद के मर जाना चाहिए। बाप ने कहा बेटा चिंता मत कर, अपने डूंगरपुर में एक महाराज आए हैं। बोले अच्छा क्या करेंगे महाराज? बोले मैं उनसे जाके पूछ के आता हूं, पूरी समस्या का हल हो जाए। अरे बोले बाबा बैरागी, इनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, ये क्या जाने क्या घर बसाएंगे। बोले अरे बड़ा मेला लग रहा है, चल तो। बाप आया, बोले तुम जाओ पिताजी मैं नहीं जाती। बाप आए, घर गए तो बोले बेटा तू ससुराल में राज करेगी, महाराज ने एक मंत्र दिया है लिख के मुझे। मंत्र दिया? बोले हाँ। कौन सा मंत्र? बोले नहीं मैं जपूंगा, तू साधना करेगी। क्या करोगे पिताजी? बोले बेटा यदि पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए तो तू जाएगी? अरे बोले यही तो चाहती हूं, ससुराल में चाहिए क्या कि सब मेरे आगे पीछे भाभी भाभी भाभी, बहू बहू बहू, मेरा राज होना चाहिए, हुकूमत होना चाहिए, और मम्मी की कमर की चाबी मेरी कमर में आ जाना चाहिए। बस फिर तो ससुराल मजेदार है, कोई रोक टोक ना हो। बहू घूमने जाए तो ससुर पूछे ना, बहू पूछे ना कहाँ जा रही, कितने भी बजे आऊं, कितने भी बजे जाऊं। बेटियां यही तो चाहती, कोई हमसे पूछने वाला नहीं होना चाहिए। बोले बेटा ऐसा हो जाएगा। महाराज ने कहा है 1 महीने तू साधना कर ले, बस 1 महीने। क्या करना है? बोले मैं यहां बैठ के मंत्र जपूंगा और तू ससुराल में बैठ के अपनी तपस्या करना। जाएगी?
उसने सोचा यार यहाँ कौन सा चैन है पीहर में, चलो चलते हैं, चलो छोड़े आओ पिताजी। लेकिन एक बात याद रखना पिताजी, 1 महीने के बाद 1 दिन भी ज्यादा हो गया तो तूफान खड़ा कर दूंगी मैं। बोले तुझे जो करना है करना, साधना क्या करना है मुझे? बोले बेटा घर में कोई भी कुछ बोले, छोटा या बड़ा, जवाब नहीं देना, चुप रहना और गुस्सा नहीं करना। बोले ठीक है। चली गई। सास ने देखा आ गई। हमने कहा था ना समधी जी इसको मत भेजना। बोली अम्मा जी थोड़ा समय तो दो, बच्ची है, बदल गई है। ये क्या बदलेगी? कोयला होतना उजरा सोमन साबुन खाए, ये क्या सुधरेगी जिंदगी में? नहीं सुधर सकती है। क्या हुआ? दूसरे दिन बहू उठी 6 बजे, किचन में पहुंच गई। सास ने कहा देख बेटा अपनी लड़की से, ये किचन में बर्तन की आवाज आ रही, कोई बिल्ली इल्ली घुसी है क्या? लड़की ने देखा, ओ अम्मा जी बिल्ली नहीं है। बोले क्यों? बोले घर की है। तो बोले 8 बजे उठने वाली, 9 बजे 6 बजे क्या कर रही है? खटर पटर शुरू हुआ। चाय बनाई, जाके सास को कहा कि मम्मी जी चाय पी लो। सास ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये मामला क्या है? ये तो 10 बजे उठती थी सो के, आ रही थी, एक गिलास गिर गया, फूट गया। ससुर ने कहा अंधी है, दिखता नहीं है, ढंग से नहीं चलती है क्या? यही सीखा है तूने? गुस्सा तो इतना आया उसे कि गिलास फेंक के मार दूं इसको, लेकिन साधना कर रही थी। बोले बुढ़े 1 महीने की बात है, फिर इसका जवाब दूंगी मैं तुझे। 1 महीने, बस 1 महीने। उसके बाद एक गिलास जमीन पे नहीं, इधर गिरेगा तेरे टकले में। बोली पिताजी सॉरी, गलती हो गई, देख के चलूंगी आज से। ससुर ने देखा यार ये बोई है या बदल गई है। उसने कहा क्यों री बहू, तेरी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? बोली नहीं पिताजी, मैं तो अपने पीहर में अकेली इकलौती हूं। तो बोली ये क्या देख रहा हूं मैं? बोले देखते जाओ, महीने भर बाद बताऊंगी तुम क्या देख रहे हो। ननन आगे, देवर भाभी भाभी भाभी, जेठानी बहू बहू बहू। अरे उसने कहा ये क्या हो रहा है? 15 दिन में घर का नक्शा बदल गया। 15 दिन के बाद सासू ने कहा बेटा इधर आ, तू कितनी बदल गई है। बोले तू क्या जाने बुढ़िया कितनी बदल गई, महीने भर बाद बताऊंगी कौन बदला है। बोले देख बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूं, तू इतना अच्छा घर संभालती है, आज से घर की चाबी तू संभाल। मिल गया राजपाट, वर्ल्ड कप हाथ में आ गया। आज से बेटा धोबी का हिसाब तू करना, दूध वाले का हिसाब तू करना, सब्जी वाले का हिसाब तू करना, क्या बनाना क्या खिलाना सब तेरे हवाले है। ऐसी बहू हमको मिली है, दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। बहू ने कहा बाहरे महाराज डूंगरपुर वाले, 15 दिन में कर दिया मेरे घर हवाले। पूरा घर बदल गया, सोच बदल गई। ससुर जी बाजार जाते, गुलाब जामुन बर्फी मीठा लेकर आते। डूंगरपुर के ससुरो खाली हाथ घर मत जाया करो, दुकान से कुछ रख के ले जाया करो, 250 ग्राम मीठा, ताकि बहू इंतजार करे। खाली हाथ गए, खाली हाथ आ गए, बहू कहती बूढ़ा ऐसे ही गया था, ऐसे ही। अरे मिठाई तो ले जाओ, तो बहू बार बार दरवाजे में आएगी, पापा जी आएंगे मिठाई लाएंगे, पापा जी आएंगे। लेकिन तुम नहीं करते, भूल गए, पहले ऐसे ही होता था। सासुओं से भी निवेदन है, घूमने जाओ, शिखर जी जाओ, गिरनार जी जाओ, पीहर जाओ, कहीं भी जाओ, दुनिया का सामान लेकर आती हो, तुमको शॉपिंग करने की बहुत आदत है। आपसे निवेदन है जब लौटो तो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आना। तुम तो ऐसी चली आती है चौधरन बन करके। बहू कहेगी हल्का है, कुछ बात नहीं है, कम से कम मेरी मम्मी ने मेरा ख्याल तो रखा, वहां ध्यान रखना, बहू बेटी बन जाएगी तुम्हारी। लेकिन तुम ऐसी हो, लड़की के लिए तो लाती हो, पोते के लिए तो लाती हो, पति के लिए लाती हो, बहू को ठेंगा दिखाती हो। ध्यान रखना,
वो भी ऐसे ही करेगी तुम्हारे साथ, ध्यान रखना। थोड़ा तुम्हें भी चेंज होना पड़ेगा। अकेली बहुओं की गलती नहीं है, बूढ़े भी कोई कम नहीं है, ध्यान रखना। बजा दो बहुएं तालियां। हमारे ऊपर बोल रहा है, इनको कौन बोलेगा? एक तरफ से ताली बजती है क्या? ध्यान रखना। घर बदल गया। रक्षाबंधन आया, महीने भर बाद भाई लेने आया कि बहन चल, तो क्या बोलती मालूम है? मम्मी से पूछ लो। पहले क्या बोल रही थी कि भाड़ में जाए वो सासू। जैसे गया कि मम्मी जी बहन को रक्षाबंधन पे ले जाऊं, अरे बेटा क्यों ले जा रहा है, अब तो बहू बिना हमारा दिल लगता ही नहीं है, तू ले जाएगा। एक काम कर, रक्षाबंधन में रोक नहीं सकती हूं, तू जल्दी एक दिन में वापस कर देना। पहले तो कही थी कभी नहीं आना। उसने कहा बहन मम्मी मैं जाऊं? हाँ बेटा जा, जल्दी आना बेटा, तेरे बिन घर सूना सूना। उसने कहा यार भाई ने देखा ये क्या कमाल है भाई, गजब के महाराजा है डूंगरपुर में। लौट के जब आई ससुराल से पीहर, पिता ने पूछा बेटी पिताजी तुम्हारा जाप पूरा हो गया? बोले तेरी साधना तो नहीं तोड़ी? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले बेटा बता ससुराल कैसी है? स्वर्ग। स्वर्ग? तेरी सास कैसी है? वो डायन। पिताजी देखो अच्छा बोलो भाई, सास है मेरी, तुम डायन बोल रहे हो। बोले बेटा तूने तो कहा था डायन नहीं। बोले इतनी अच्छी है कि इतना प्यार मेरी माँ भी नहीं दे सकती है। और बोले वो राक्षस ससुर तेरा। बोले पिताजी अब बात बिगड़ जाएगी, राक्षस नहीं बोलना, तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम बाजार से क्या लाए मेरे लिए? वो रोज मेरे लिए मीठा लेकर आते। अरे बोले वो तेरा आवारा देवर है। अरे आवारा नहीं है, वो लक्ष्मण जैसा देवर मैंने पाया है। वो बोले वो तेरा धूर्त जेठ, बोले बड़े भाई से ज्यादा प्यार करता है। और बोले बेटा तेरा पति वो यमराज, बोले भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ध्यान रखना, इतना अच्छा पति मिला है। और बोले वो पड़ोसी। अरे बोले महाबाप पिताजी घर वालों से ज्यादा सम्मान पड़ोसी किया करते हैं। तो बोले बेटा अब क्या करना है? बोले एक बात बताओ, तुम मंत्र कौन सा जप रहे थे? बोले मंत्र छोड़ बेटा, आज तेरा घर सुखी हुआ है ना, तो मेरे मंत्र जपने से नहीं, तेरे व्यवहार बदलने से तेरा घर सुखी हो गया है। बाप ने बेटी को छाती से लगाया, शाबाश बेटा, आज तूने मेरी तपस्या सार्थक कर दी, आज तूने मुझे एक अच्छी बेटी के बाप बनने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। ध्यान रखना मान्यवर, बाप की आंखें भर आई, बेटी ऐसी ही रहे, मैं भी सुखी रहूंगा। और बेटी दुखी रहे तो बाप कैसे सुखी रह सकता है? डूंगरपुर वालों, मैं इतना सोचकर नहीं आया था जितना तुमने करके दिखा दिया है। पुलक वंश के युवाओं को पूरी समाज ने ताकत दी, अपना बड़कपन दिखाया, अपना संबल दिया, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। सकल जैन समाज को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अपनी तप साधना